ओम शांति। मैं खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। खुशी के दिव्य चमकते वाइब्रेशन मुझसे फैल रहे हैं। खुशनुमा वातावरण बन रहा है। 9/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पदमपति बनाने वाला। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देख करके खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनों से शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करे। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है। जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम। शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। बाप जानते यह सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन हैं उन्हों के लिए गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। दुनिया के सम्मुख तो नहीं, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा निश्चय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट। उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। बल अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है।
वह तो परम धाम में रहने वाला है, तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवो हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते, ऐसे नहीं सब भक्त भगवान हैं। शिव का लिंग बनाकर शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते, उनका नाम रखते रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। गाया भी जाता आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ नारायण कहाँ, व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाता है और सुखदेव के हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं, तो बाकी क्या काम करे। यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। आत्माभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात ना भूलो, मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते, माला फेरते रहते। तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरण करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते, याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते। बाबा बार बार कहते अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य होता नहीं है, ना कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते यह सब क्या है, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है, साइलेंस वर्ल्ड, और फिर है मूवी, और यह है टॉकी। 3 लोग हैं ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में और कोई जान न सके, वहाँ के रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़ी। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो। फल दूध फूल आदि उन पर कैसे ठहर सके।
नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि यह नहीं है। बाबा कहते लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। यह है घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। पुरुषार्थ कर जो नंबर 1 जाते हैं, तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम रूप बसंत हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता, यह भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है। इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते, बड़े सुखी रहेंगे। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं, यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु तो बहुत बड़ी रहती है। अब रोगी बन गए हैं। जब योगी थे तब एवरेज आयु 150 वर्ष की थी। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें जहर भरने से यह हाल हो गया। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। दूसरी पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है अपने हर्षित चेहरे द्वारा
प्रभु पसंद बनने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न भाव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े ते बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। ओम शांति।